दोस्तों यूएस एयरफोर्स का F-22 रैप्टर ना सिर्फ दुनिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट था, बल्कि इसने एक स्टैंडर्ड सेट किया। आखिर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होना कैसा चाहिए। 1997 में इसने अपनी पहली उड़ान भरी और 2.25 मैक की टॉप स्पीड गेन की, जो कि साउंड की स्पीड से दुगने से भी ज्यादा है। और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम था लॉकहीड मार्टिन। और ये फाइटर जेट यूएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं। 1998 में यूएस पार्लियामेंट में स्पेसिफिकली इसके लिए एक बिल लाया गया कि इसको किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, मतलब यूएस इसको किसी भी कंट्री को बेच नहीं सकती। अब 2005 में इसे यूएस एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया और ओरिजिनल प्लान के हिसाब से 750 फाइटर जेट प्रोक्योर किए जाने थे, मगर सिर्फ 187 फाइटर जेट्स बनाए गए, जिसके बाद 2009 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसके प्रोडक्शन पर रोक लगा दी। और इसके पीछे सिर्फ दो ही रीजन थे। पहला था इस फाइटर जेट की इनिशियल हाई कॉस्ट। एक फाइटर जेट की कीमत लगभग $350 मिलियन थी, जो कि उस वक्त एक काफी हाई वैल्यू थी। और दूसरा था इस फाइटर जेट का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि लगभग $15 मिलियन था। यानी कि एक बार आपको फाइटर जेट खरीदने के लिए $350 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे, और उसको रनिंग और इसकी मेंटेनेंस के लिए $15 मिलियन अलग से, वो भी हर साल। जब ये फाइटर जेट आया तो इसके कंपैरिजन में कोई दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट था ही नहीं, मगर इसकी हाई इनिशियल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट को देखते हुए यूएस गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 2030 तक इसे धीरे धीरे इनिशियली फेज आउट कर दिया जाएगा।